नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी और वीडियो के लिए हम लोग जो आपकी क्लासेस चल रही हैं जीएस की, उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अक्षांश और देशांतर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, उसके बाद प्राइम मेरिडियन, ठीक, डेट लाइन क्या होती है, उससे कौन कौन से देश हम गुजरते हैं, विद मैप के थ्रू हम इसको जो है समझेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे कोई भी नया नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपको वहीं बताया जाता है, कोई भी नई अपडेट होती है सबसे पहले आपको वहीं बताई जाती है। चलिए सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। ठीक, जब मैं अपने स्टार्टिंग में जब एनडीए की तैयारी कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे एक टीचर थे। ठीक, मैं एनडीए का एसएसबी फाइनल 2 बार लगभग गया हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तभी आपसे कहता हूँ कि कभी भी किसी एग्ज़ाम में फेल हुई है तो उसको मतलब एज ए टेक ग्रांट ले लीजिएगा, मतलब क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, और अपने आप को कभी भी ना नेगेटिव लो फेज में मत ले जाइए। एक सिंपल, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग दरोगा के एग्जाम फेल हो गए तो वो पता नहीं क्या ट्रॉमा में चले गए। अरे भैया, ज़िंदगी में सिर्फ दरोगा ही थोड़ी ना बनते हैं, बहुत सारी पोस्ट पड़ी हैं। ठीक, हिंदुस्तान सिर्फ दरोगा की वजह से थोड़ी ना चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, अपने आप को संभालिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, तो वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने एक ऐसी ट्रिक बताई थी। ठीक, उन्होंने कहा था कि वैसे वहाँ इंग्लिश का हिंदी का ही रहता है सब कुछ, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर होता है। लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटा हुआ। ठीक, जो पृथ्वी पर रेखाएं जो हैं, पृथ्वी को विभिन्न तरीके की रेखाओं में बांट दिया गया है। ठीक है, तो वो रेखाएं जो लेटी हुई हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं, और लैटिट्यूड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक, और जो रेखाएं खड़ी हुई हैं, ठीक, जब आप लैटिट्यूड समझ गए तो लॉन्गिट्यूड आप अपने आप समझ जाओगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में इसमें जो है वो आपका बताया गया है कि देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी की सारी रेखाएं जो हैं वो इस तरीके से हैं, ये, और ये जो बीच की रेखा होती है, बिल्कुल बीच की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो होती है वो ग्लोब को, पूरे पूरे पृथ्वी को बीच से काट देती है। मतलब दो तरीके, एक तरीके से अगर कोई आप लड्डू ले आए और उसको बीच से काट दें बिल्कुल बराबर से, तो वो जो रेखा होगी जहां से आप बीच से काट रहे हैं वो इक्वेटर होगी। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो खड़ी हुई आपकी जो इस तरीके से रेखाएं हैं, ठीक, उसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इक्वेटर जो है वो ऐसी रेखा है जो कि बीच से काटती है। ठीक है, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन जो होती है, प्राइम मेरिडियन नाम का जो लॉन्गिट्यूड है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। और हमेशा याद रखना, लॉन्गिट्यूड्स ऑलवेज टाइम को डिसाइड करने के लिए होते हैं। और जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिलते हैं तो वो किसी स्थान को डिसाइड, स्थान की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ऑलवेज टाइम को डिसाइड करते हैं, मतलब आपकी कंट्री का टाइम कितना होगा। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है। यहाँ से पूर्व की तरफ जब हम जाते हैं तो टाइम हमेशा बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं टाइम मेरिडियन पर, तो इंडिया में दोपहर के कितना बज रहा होगा, 5:30 शाम के। तो इंडिया कितना आगे है, आपके 5.5 घंटे आ गया। वो हमने कैसे पता लगाया, पूरे ग्लोब को, ठीक है, पूरे ग्लोब को कितने लैटिट्यूड्स में बांटा गया है, तो 360 लैटिट्यूड्स में बांटा गया है। हर लैटिट्यूड के बीच में, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है, और वो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। अब आपको ये पता होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारत का जो आपका टाइम डिसाइड करने का जो एक रेखा गई हुई है जो मिर्ज़ापुर से जा रही है, तो वो आपकी 82.5 जो है। ठीक है, जब आप इसकी 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 आवर, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे जो है आपका प्राइम मेरिडियन से आगे होगा। और जब हम प्राइम मेरिडियन से आपका वेस्ट की तरफ चलते हैं तो ऑलवेज जो टाइम होता है वो घटता है। ठीक है, ऑलवेज टाइम जो है वो घटता है। तो ये समझ गए आप। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से प्राइम मेरिडियन वो होते हैं, लैटिट्यूड्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड आपका इक्वेटर होता है, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री, 23.5 नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे देश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीच से काटती है। और जब इसी के इक्वेटर के नीचे जाएंगे साउथ में, तो 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक, ये हो गई कर्क रेखा।
और ये हो गई मकर रेखा, ठीक है। और जब हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं तो वो होता है आर्कटिक सर्किल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आर्कटिक सी है पूरा, तो इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर एंटार्क्टिक है, तो इसको ये होता है एंटार्क्टिक सर्किल, ये भी 66.5 डिग्री आपका साउथ में होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भाई ये बताइए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, मतलब जो देशांतर होते हैं, देशांतर 360 रेखाएं होती हैं, ठीक, 360 उसमें बांटा गया। तो भाई ये भी बता दो हमें कि अक्षांश कितने उसमें बांटा गया, अक्षांश की कितनी रेखाएं हैं। तो हमेशा याद रखना अक्षांश की जो रेखाएं हैं वो 181 रेखाएं हैं, ठीक, 181 अक्षांश माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यदि हम बिंदु मान लें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम बिंदु मान लें तो टोटल 179 आपकी रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन अगर वो ये बोलता है कि पूरे पृथ्वी पर कितने अक्षांशों में बांटा गया है, तो आप 181 पे ही क्लिक करके आएंगे, ठीक, 181, क्योंकि उसमें ये नहीं बोल रहा है कि पोल्स को हमने पॉइंट मान लिया है या फिर पोल्स को हमने ये मान लिया है, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और हमेशा याद रखना इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, हर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी आपकी बराबर होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये आपस में पैरेलल होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की, तो आप देख रहे हैं देशांतर रेखा जो है ये आपका इक्वेटर मान लीजिए, तो यहाँ देखिए आप ये देशांतर रेखाओं के बीच की जो जगह है ये आपकी ज़्यादा है इक्वेटर पे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है ऊपर की साइड, पोल्स की साइड, तो ये धीरे धीरे इनके जो गैपिंग है वो कम होती चली जा रही है। तो इसीलिए इनकी जो आपकी एक तरीके से जो बीच का जो गैप होता है, ठीक, आपके देशांतर में वो विभिन्न विभिन्न होता है। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होगा, पोल पे सबसे कम होगा। लेकिन वहीं हम अगर आपकी अक्षांश रेखाओं की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, तो इनमें हर लैटिट्यूड के बीच की जो जगह होती है वो आपकी अलग वो सेम होती है, बिल्कुल सेम। जितना आपका इक्वेटर के बीच में अक्षांशों के बीच में जगह मिलेगी उतनी आपको पोल्स के बीच में मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो देखने लायक है, वो ये है कि भाई जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, अब मैंने इसके बीच की दूरी बता दी, इनके बीच की दूरी के जो डिस्टेंस है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। लेकिन देशांतर रेखाओं का आपकी जो लंबाई होती है, ठीक, वो हमेशा बराबर होती है, ठीक है। आप जो पोल से शुरू होंगे दूसरे पोल तक बराबर मिलेगी। लेकिन वहीं पर आप अगर इक्वेटर की अक्षांश की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा अक्षांश होता है वो होता है इक्वेटर, और सबसे छोटा अक्षांश होता है वो होता है पोल। मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी खुद की लंबाई जो है वो कम होने लगती है। आप देख रहे हैं ये बड़ा सर्किल है, फिर ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, ऐसे करके पोल तक जो है आपकी चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो भारत है उसको देख लेना। हमारा भारत की लोकेशन जो है वो लगभग इस तरीके से है, यहाँ पर ये, ठीक है, कि बीच से जा रहा है ये, और इसका इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से नीचे नहीं है, इक्वेटर से ऊपर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको कि हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये आपका होगा इक्वेटर, ये जो कि भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये हो गया मकर रेखा हो गई, ठीक। तो ये आपकी अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर, ये गलत लिखा हुआ है, नॉर्थ है ये, कितनी दूरी पर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है, तो आप सीधे सीधे लगा लेंगे 23.5 डिग्री पर है। इक्वेटर से कितनी दूरी पर जो है वो आपकी आर्कटिक सर्किल है, तो 66 डिग्री, नॉर्थ साउथ को जरूर ध्यान ले लेना। आर्कटिक सर्किल और कर्क रेखा हमेशा उत्तर दिशा में है, और इक्वेटर से दक्षिण दिशा में मकर रेखा है और अंटार्कटिक सर्किल है। एक क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए यह आ जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल के बीच में कितना आपका जो है वो कितने डिग्री का डिफरेंस रहता है, तो आप अगर जोड़ के देखेंगे तो 23 डिग्री का डिफरेंस रहेगा इसमें। अगर वो भूमध्य रेखा से पूछ रहा है तो आप सीधे सीधे 66.5 लगाएंगे, लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कर्क रेखा और आपका आर्कटिक सर्किल के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो
23 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 23 डिग्री नहीं, ये हो गया 43 डिग्री, 43 डिग्री का अंतर रहेगा इसमें। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 3 और 3 6, ठीक है। तो 43 डिग्री का इसमें जो अंतर, और यही 43 डिग्री का अंतर जो है वो साउथ में रहेगा इन दोनों के बीच का। चलिए आप देख लेते हैं कि इक्वेटर के आसपास कौन, मतलब इक्वेटर कौन सी कंट्रीज के बीच से होके जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक। तो ये आपका मैप है, इस मैप को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे। जैसे आपका ये हो गया कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, ये आपका ब्राज़ील हो गया, ठीक है। उसके बाद साओ टोमे प्रिंसिप, ये आपका एक छोटा सा कंट्री है जो कि वेस्ट आपके अफ्रीका में है। गैबन हो गया, कॉन्गो हो गया, युगांडा हो गया, सोमालिया, केनिया, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, फिर मालदीव्स, और फिर आपका जो है ये इंडोनेशिया, किरीबी। अब यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है, इसमें जो आपके 7 कंट्री, जो सर्वाधिक 7 कंट्री जो हैं, ये आपके, एक मिनट, हाँ, सर्वाधिक 7 कंट्री जो हैं ये आपके अफ्रीका में हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका, और रिमेनिंग जो हैं वो आपके आइसलैंड्स हैं, इंडियन और पैसिफिक ओशियन में से। देखिए साओ टॉम प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। और ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जहाँ से आपका जो है इक्वेटर भी जा रही है और जहाँ से आप कर्क रेखा भी जा रही है, अभी बताते हैं आपको। फिर प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था, प्राइम मेरिडियन एक आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, देशांतर रेखा है, जो कि ये भी ग्लोब को बीच से काटती है और आपकी जो है ये सीधी होती है, ठीक। अब ये यहाँ से आपका टाइम डिसाइड होता है, ठीक। यहाँ पर जो टाइम होगा उससे आगे पीछे जो है वो टाइम आपका होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इंडिया को आप देख रहे हैं, ये इंडिया है, ये आपका लगभग 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे जो है वो आगे है। अगर यहाँ पर दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ पर शाम का 5:30 बजेगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कंट्री कौन कौन से हैं। कंट्री देख लेते हैं, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, और ये आपका अंटार्कटिका में क्वीन मॉड लैंड। ये आपके इतने कंट्री हैं, इसको रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम, एक बार आपके दिमाग में अगर घुस गए तो आप कहीं भी जो है इसको आंसर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है रेखा, जो कि इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, उत्तर में होती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये मैक्सिको है, ठीक है, ये बहामास हो गया, एक मिनट कलर चेंज करूँ, ये मैक्सिको हो गया, ये बहामास हो गया। उसके बाद ये वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान और आपका चीन। ये आपके कंट्री हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाते हैं। ब्राज़ील के लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील जो है ये इक्वेटर भी ब्राज़ील से जा रहा है, और अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा देखेंगे वो भी आपकी ब्राज़ील से जा रही है। तो ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर दोनों जाते हैं। अब यहाँ पर 17 कंट्री हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका जो है जाते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। नॉर्थ अमेरिका में आपका बहामास हो गया, मैक्सिको हो गया, और उसके बाद हाँ मैक्सिको हो गया। उसके बाद अफ्रीका में क्वेश्चन हमेशा ये आता है नॉर्थ अफ्रीका में ब्राज़ील दे देता है, तो ब्राज़ील आपको गलत करना है, ब्राज़ील ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं लगता है। अफ्रीका में आपका जो इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया। एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं, ताइवान है, चीन है, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ठीक है। कतर वतर अगर दे तो कतर वतर नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर वाटर बॉडीज़ में कौन सा, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक। अगर जैसे क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि निम्न में से जो कर्क रेखा है वो कौन से महाद्वीप से होकर जाती है, तो इसमें 3 ही महाद्वीप दे रखे हैं, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है, ठीक है। चलिए
ये आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्राज़ील हो गया, पराग्वे हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना, नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। याद रखिएगा न्यूजीलैंड जो है वो किसी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किसी से भी टच नहीं होता है न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक, दोस्तों याद करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आर्कटिक सर्किल और एंटार्क्टिक सर्किल से आज तक क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक, तो इसमें जो है 10 कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से रिलेटेड हैं। साउथ अमेरिका में कौन से हैं आपके? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में खादी ऑस्ट्रेलिया है। वाटर बॉडीज कौन सी आ रही है? इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लेंगे, यहाँ पर एक सरसरी नज़र डाल लीजिए कि ये आपकी जो है आ जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके बाद ये आ जा रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और फिर जो है ये आपका इक्वेटर पास हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कलर है, ये सिर्फ कलर ऐसा है जो कि आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों से जा रहा है ब्राज़ील। कई बार रिपीट हुआ है, याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये पास नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है प्राइम मेरिडियन हो गया, यहाँ से आपका टाइम डिसाइड होता है, और ये आपकी होगी इंटरनेशनल डेट लाइन। कभी कभी ऑप्शंस में ये आ जाता है कि प्राइम मेरिडियन सीधी मतलब 180 डिग्री पे है, लेकिन आपकी जो डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आपकी सीधी नहीं है। ये देखिए आप कई बार मुड़ी है, ये कई जगह जो है इसको मुड़ा है। अब इसमें क्या है कि हमेशा याद रखना, जब इसके हम ईस्ट में जाते हैं तो -1 हो जाता है, एक दिन घट जाता है, और जब इसके जब इसके ईस्ट में जाते हैं तो -1 हो जाता है, और जब इसके वेस्ट में जाते हैं तो +1 हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप आज मान लीजिए आज 27 तारीख है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है वो 26 तारीख चलो, ये अमेरिका जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम इधर चलेंगे ईस्ट की तरफ, तो यहाँ जो है आपका 26 तारीख चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट थे, जो भी कुछ था, ये आपका सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक बार इसको ध्यान रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं यही करता था, जब भी मुझे कुछ लगता था कि हाँ पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद जो स्क्रीनशॉट लेने वाली चीज़ें थी वो मैं स्क्रीनशॉट लेके अपना रिवीजन करता रहता था, या कभी जैसे ज़रूरत पड़ी तो वीडियो देख ली पूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है ऑल द कंट्रीज दैट लाइन द इक्वेटर, इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, आर्कटिक सर्किल कौन सा होता है, एंटार्क्टिक कौन सा होता है, कैप्रिकॉन क्या होता है, कैंसर क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये आपकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दी मैंने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको जरूर जुड़ें। थैंक यू।